यूथ क्लब के हवाले से जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वक़्त यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, यूट्यूब पे ज़्यादा बात नहीं हो रही थी इस चीज़ की, और उस वीडियो के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो, उनकी नीयतों पे शक कर रहे हो, नहीं वो ऐसे लोग नहीं हो सकते, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। हालाँकि मैंने कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो सैलाब के हवाले से जो फंड्स इकट्ठे किए गए थे, कम्युनिटी सेंटर का जो फंड इकट्ठा किया गया था, उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। इस तरह की मैंने थोड़ी बहुत बातें की थी, जो कि उनके जो लोग छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने जो एतराज़ात किए थे, मैंने उनके ऊपर बात की थी कि इसके ऊपर यूथ क्लब को जवाब देना चाहिए, ताकि दूसरों को मौका ना मिले कि आपके ख़िलाफ़ बोलने का। तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बात की कि आपके पास क्या प्रूफ़्स हैं, आप उनके ख़िलाफ़, आपको प्रोपेगेंडे का मौका मिल गया, ये वो। तो उसके ऊपर मैं एक रिप्लाई में वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यूथ क्लब वाले कोई क्लैरिफ़िकेशन देंगे, कोई ऐसी बातें बताएँगे आके, ऑडिट वगैरह पेश करेंगे, तो उसका वेट कर रहा था, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। फिर जो लोग यूथ क्लब छोड़ चुके हैं, उनकी अभी एक और पॉडकास्ट भी आई कि जो बंदा ऐसे ही खिलाफ बात करता है ना, उसको बदनाम कर दो। ये टेक्निक है। अच्छा सर, मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि शायद पूरे मुल्क जो है अभी तक चल रहा है ना, ये 78 साल की हिस्ट्री में, शायद मुझे लगता है यूथ क्लब ने दीन का काम किया है, तो अपने खिलाफ बोल ही नहीं सकते। और दीन, मेरे ख्याल से अब लोग भी जिस तरह कमेंट करते हैं ना, मैं उनको एक बात बता दूं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के दिल में बड़ा पुख्ता यकीन है कि दीन जो है ना, दीन मोहताज है यूथ क्लब। है। तो जब ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा फैलना शुरू हुई, लोग इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए, ठीक है। आप यूथ क्लब की जो उन्होंने उस वक़्त वीडियो डाली थी, आई थिंक जो इंडिया में मुफ्ती शमाइल की डिबेट हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, कोई 1.5-2 घंटे की आई थिंक वीडियो थी। वो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर डाली और पूरे कमेंट भरे हुए थे। लोग कह रहे थे कि हिसाब दो हमें, ठीक है, फंड्स का हिसाब दो। तो उन्होंने सारे कमेंट से डिलीट कर दिए। आप यानी इतने साफ किरदार के लोग हैं कि आपने कमेंट से डिलीट कर दी, जो कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी दो, अपना हिसाब दो। तो खैर उन्होंने इसका कोई रिप्लाई किया ही नहीं सिरे से। उसके बाद जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, तो उन्होंने एक पोस्ट डाल दी। उस पोस्ट में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आमतौर पर ज़बान इस्तेमाल करती हैं, बल्कि इससे बेहतर वो पॉलिटिकल पार्टी, आप पीपी से जाके सिंध में पूछो ना कि सिंध में क्या तरक्की हुई है, वो इससे बेहतर रिपोर्ट आपको बना के दे देंगे, जो यूथ क्लब ने रिपोर्ट बनाई थी। तो उन्होंने बस इस तरह की कोई बातें की कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो लोग छोड़ गए, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इनके जो फैन्स हैं, आपको पता है यूथ क्लब के, ये आके कमेंट्स में बोल रहे थे कि हाँ, ये देखो ना, इन्होंने ये गलत किया है और इल्ज़ामात लगाए हैं, प्रोपेगेंडा किया है। ये जो लोग यूथ क्लब के ख़िलाफ़, यूथ क्लब को जिन्होंने छोड़ा है, तो ये फ़ासिक हैं, ये पता नहीं क्या-क्या इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो बस इतनी सी क्लैरिफ़िकेशन दी, उसके बाद उन्होंने कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं दी कि ज़कात का पैसा कहाँ गया, ज़कात सदक़े के पैसों में जो तमीज़ नहीं होती, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। यूथ क्लब के अपने लोगों के ऊपर जो हैवी बाइक्स के ऊपर बात की गई थी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, फिर यूथ क्लब की तरफ से जितने इनके बड़े स्पीकर हैं, इनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आई, कोई इन्होंने कुछ नहीं बोला। हालाँकि हम किसी टॉपिक पे इनको बिठा दें, 2 घंटे की पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। जो इन्होंने लेटेस्ट पॉडकास्ट की थी, उस वक़्त जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन्होंने पॉडकास्ट की इसके ऊपर, मुफ्ती शमाइल की डिबेट के ऊपर। क्या ज़रूरत है आपको 2 घंटे की पॉडकास्ट करने की? इसकी जगह आप रिप्लाई भी कर सकते थे। उन्होंने कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं पेश की। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऑफ़िसेज़ में आके देख लो। अब बात ये है कि कराची में आपको पता है, जितने भी एनजीओज़ वगैरह हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फंड्स कराची में जमा होते हैं, लोग चैरिटी देते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि हमारे लाहौर और इस्लामाबाद के ऑफ़िस में आके देखो। कराची वालों का क्या, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं, और ये जो जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब यूथ क्लब के ऊपर जिन लोगों ने बात की है, ये सारे कराची वाले हैं। सारा मसला ही कराची का था, और आपने कहा कि इस्लामाबाद वाले ऑफ़िस में आ जाओ, और ऑफ़िस में भी जाके आपने क्या करना है, इनसे पूछ लें कि ज़कात और सदक़े का जो पैसा होता है, ठीक है, उसको क्या आप अलग-अलग ट्रीट करते हैं, एक अकाउंट में आता है, जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल करें? तो शरई पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो खैर जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हैं कुछ लोगों ने, इनके दूर के लोगों ने, तो वो भी काफ़ी थकी हुई एक्सप्लेनेशंस हैं, इमोशनल बातें कर दें कि नहीं, ये देखें ना, ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से हैं, और इनको क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, वो बहुत नेक लोग होंगे, नेक इसमें हमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छे लोग होंगे, बस गलतियाँ हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सैलाब वाली कंट्रोवर्सी थी, जो सैलाब का सारा पैसा था, वो हुआ ये था कि उन्होंने सैलाब के ऊपर पैसे जमा किए, लोगों से चैरिटी जमा की कि हम इतने लोगों के लिए घर बना रहे हैं, और इतने लोग सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हैं, तो हम इनकी मदद करेंगे। तो लोगों ने इस वजह से पैसे दिए कि आप सैलाब ज़दगान के मुतासिरीन जो हैं, उनको जाके पैसे दें, उनको जाके राशन वगैरह दें, घर वगैरह बनाने, जो मर्ज़ी आपने करना है उनके साथ। तो जो सैलाब के नाम पे जो जितने फंड्स इकट्ठे किए गए थे, वो उनका इनके अंदर ही बहस शुरू हो गई कि अब ये फंड्स हम खुद इस्तेमाल करें, हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इतने लोग नहीं है, वसाइल नहीं है कि हम हर इलाके में जाके ये चीज़ें दें। नहीं, वो तो
किसी ने कहा कि हम फलां ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, किसी ने कहा इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, तो आपस में ये बहस शुरू हुई। तो इन्हीं में किसी ने कहा कि लोगों ने हमारे यूथ क्लब के लिए दिया, अगर उनको देने होते, अलखिदमत को देने होते तो सीधा अलखिदमत को दे देते। तो फिर उन्होंने वो फंड्स ही रोक लिए, ठीक है। उसके बाद उसका कोई हिसाब नहीं हुआ और फिर कहा गया कि वो विंड ऑफ चेंज में यूज़ किया गया है, दावा के लिए यूज़ किया गया। हालांकि जो फंड्स थे वो आपको दिए गए थे ताकि आप सैलाब ज़ुदयान से मुतासरीन जो हैं उनकी मदद के लिए वो खर्च करें। तो इस तरह की बहुत से प्रॉब्लम्स हुई। फिर जो एक आर्ग्यूमेंट इनकी तरफ से आता है, मेरे कमेंट में भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये लोग वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज से हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है चैरिटी लेने की या इस तरह के घपले करने की, करप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितने वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो इसके लिए भी आप देख लें, ये जो इनकी नई पॉडकास्ट है, ये जिन लोगों ने यूथ क्लब को छोड़ा है उन्होंने ये सारी चीज़ें बयान की हैं कि कितने वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। आप दावा के नाम पे 28-28 लाख की सैलरियाँ ले रहे हो, ये वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज़ के लिए क्या ज़रूरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा वो मसला नहीं है। आप क्रिएट किया गया है और ये पुश किया गया है कि ये तो वेल एस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड से, तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, इनसे ये बात क्यों, इनसे हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई बंदा वेल एस्टेब्लिश्ड बैकग्राउंड से है भी, तो दिस डज नॉट मीन कि वो बंदा करप्ट नहीं हो सकता, या वो बंदा कोई माली बदनवानी नहीं कर सकता, या वो बंदा जो है ना वो उसके अंदर कोई दिल में मैल नहीं पैदा होता। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हदीस मौजूद है कि अगर इब्ने आदम के पास एक वैल्यू ऑफ गोल्ड होगी ना, वो एक और का तकाजा करेगा, उसकी और ख्वाहिश करेगा। मतलब वो कभी भी उसके पेट नहीं भर सकता, मट्टी भरती है उसका पेट खरीद। यानी शायद जिसको पहले से मुंह को खून लगा हुआ है उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो और ज्यादा ऐसे ही हिर्स और वो एग्जैक्टली लालच उसके अंदर तो होगी। ये दलील कोई ये तो बहुत ये तो तो आप दोनों को 10-12 साल तो हो गए ना, तो आप दोनों को पता था कि 28 लाख रुपए तनख्वाह है। नहीं। ठीक है। इसके बाद ये बता रहे थे कि एक बंदे को बोला गया कि यार आपके ऊपर कौन चेक रखेगा, इस तरह की बातें की गई। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने अपने आप को दावा के लिए वक़्फ़ किया, ठीक है, अब जो मेरा सारा खर्चा होगा वो भी दावा ही पूरा करेगी। तो इस तरह की बातें वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं करते। और इन्हीं में से कितने लोगों के पास 1 to 5 थी। आप इनके पुराने ब्लॉग्स निकाल के चेक कर लें, इन्होंने हवाला भी दिया था कि जो मरी वाला ब्लॉग था उसमें 1 to 5 लेके गए थे सारे। और अभी आप इनकी बाइक्स देख लें तो ये वाला आर्ग्यूमेंट यहीं पे क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि दावा को नुकसान होता है आप इनके ख़िलाफ़ जब बोलते हो, तो आप लोग इनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हो। तो लोग जो इनको सुनते हैं, इनको सुन के दीन की तरफ आए हैं, तो इनसे बदज़न हो जाएंगे और दीन से बदज़न हो जाएंगे। तो देखें, ये लोग दावत के ठेकेदार नहीं हैं, कोई भी दीन का ठेकेदार नहीं है। ये दीन किसी का मोहताज ही नहीं है कि कोई यूथ क्लब आके दावत करेगी, नहीं तो ये दावत ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए, दीन की दावत के लिए लोग भेजते रहते हैं। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूथ क्लब काम कर रही है, यूथ क्लब ने काम किया है, उनके काम को हम मानते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाएँ कि वो जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी करें, तो हमने उनका दिफ़ा करना है। अब यहाँ पे आके बहुत से लोग एक बात बोलेंगे कि यार पहली बात तो ये है कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग यूथ क्लब को छोड़ चुके हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी, आप इन पे यकीन कैसे कर सकते हो। और दूसरी बात, ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि अगर यूथ क्लब में इतनी ख़राबियाँ थी, इतनी ही बुरी थी यूथ क्लब, तो फिर ये लोग सालों तक यहाँ पे क्या करते रहे। तो पहली बात तो ये है कि ये लोग सालों से यूथ क्लब के साथ हैं, ठीक है, 12 साल हो गए हैदर कैसर को यूथ क्लब के साथ। तो जब इतनी गहरी रफ़ाकत हो, आप किसी और इदारे में काम कर रहे हो ना, 12 साल आप वहाँ पे काम करो, वहाँ पे लोगों के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है, इदारे के साथ होती है। आप कभी भी नहीं चाहते कि वो इदारा बदनाम हो, वो इदारा गिर जाए, ठीक है। देखें, मुझे और आपको क्या पता है यूथ क्लब के बारे में। आप लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं यूथ क्लब के दिफा में, आपको क्या पता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉलंटियर्स रहे हैं ना, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं रहे। ये लोग रीजनल हेड्स रहे हैं, इनको अंदर की चीज़ों का पता है, अंदर के मामलात का पता है। और जो ये बातें कर रहे हैं प्रूफ के साथ कर रहे हैं। और इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि यूथ क्लब अभी तक खामोश है। अगर वाकई ये लोग झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है, इल्ज़ाम लगा रहे होते, तोहमत लगा रहे होते, तो यूथ क्लब जवाब देते इनका। यूथ क्लब ने कहा कि हम केस करेंगे इनके ऊपर, लीगल एक्शन लेंगे। कहाँ है लीगल एक्शन? कहीं अभी तक तो नहीं लिया। और यहाँ तक कि आपने उनको धमकी दी कि लीगल एक्शन लेंगे, उसके बाद भी ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। क्या ज़रूरत है इनको वीडियोज़ बनाने की? क्या ज़रूरत है अपना करियर ख़राब करने की? चुप करके अंदर बैठ जाते हैं ये लोग, ठीक है, कोई इनको कुछ नहीं कहता। अब दूसरी बात यह है कि ये लोग इतने सालों से साथ रहे हैं, तो उनको अब नज़र आया है कि इतनी ख़राबी हैं, तो इसका जवाब ये है कि ये लोग अंदर से ठीक करने की कोशिश करते रहें, अंदर रह के इस्लाह करने की कोशिश करते रहें कि ये बातें बाहर ना आए, बाहर के लोगों को ना पता चले। राजा जिया के साथ ये लोग बैठते रहें और इनके जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं सबसे बात की, अंदर रह के इस्लाह की जितनी मर्ज़ी इन्होंने कोशिशें की, नाकाम हुई। उल्टा इन्हीं लोगों को बोला क्या कि तुम लोग कल्ट बना रहे हो, तुम लोग खारजी हो और तुम लोग फसाद फैला रहे हो, दीनी इदारे को बदनाम कर रहे हो, दावा को ये कर रहे हो।
तो इस तरह की बातें इन्हीं लोगों के ऊपर की गई जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी और आके इन लोगों को सच बताया कि ये देखो ये एक मामलात चल रहे हैं यूथ क्लब में। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे ना ये लोग कह रहे थे कि यार ये ज़कात का पैसा है, इसका ध्यान करो, खुदा को जवाब देना है इसका। सैलाब से मुतासरीन के लिए जो पैसे जमा किए थे वो कहाँ गए, यही सवाल पूछ रहे थे। सैलाब से मुतासरीन के लिए आपने फ़ंड जमा किए हैं, आप इसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको दावा के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो पैसे दावा के लिए हैं वही यूज़ करो। जो लोग हिसाब किताब के ठीक होने की बातें करते थे उन्हीं लोगों को आपने निकाल दिया। तो ये लोग जितनी इस्लाह की कोशिशें कर सकते थे इन लोगों ने किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था तो उन्होंने छोड़ दिया और बाहर आके उन्होंने बात किया। अभी देखें बात की है तो इतनी चीज़ें हो रही हैं यूथ क्लब के अंदर ही। और एक और बात ये है कि इन लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, जो मीटिंग्स में इन्होंने जो बातें की हैं हिसाब किताब की, सारी इन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी रखी हुई हैं। चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो फिर सच कौन बोल रहा है? सच सामने ले आओ, मान लेंगे, ठीक है, आके एक्सप्लेनेशन दे दो। और ये बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन देना। कोई भी हिसाब किताब से बाहर नहीं है कि कोई कहे कि मैं दावत का काम कर रहा हूँ तो मेरी बचत हो जाएगी कि मैं तो हिसाब ही नहीं दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरी बेटी चोरी करेगी तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। हज़रत उमर के सामने बंदा खड़ा होकर पूछता कि आपके पास ये एक्स्ट्रा चादर कहाँ से आई है? ये अकाउंटेबिलिटी होती है इस्लाम में, दीन में। जब आप दीन के नाम पे कुछ कर रहे हो तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ऊपर से जो ज़कात का मामला इतना सेंसिटिव मामला है, तो जब इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इसके ऊपर भी जवाब ना दें कि हम हिसाब नहीं देंगे। कोई किसी को चाहिए हमारे ऑफिस में आ जाओ, हर बंदा आपके ऑफिस में नहीं आ सकता। पब्लिक में आपको बताने से आपका कुछ भी नहीं चाहता। अगर जिस बंदे का हिसाब किताब क्लियर हो ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब क्लियर हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक को एक्सप्लेनेशन देने से। अब खिदमत की मिसाल आपके सामने है। और नीचे जब मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दी थी तो नीचे कमेंट में लिखा हुआ था कि अल खिदमत ने स्पॉन्सर किया हुआ। देखें जो ठीक चीज़ें होती हैं, जो लोग ठीक काम कर रहे होते हैं वो नज़र आता है, तो सबको पता चलता है, सबके सामने हिसाब किताब होता है। तो 2-4 मीठी बातें करने से 2-4 जुमले जोड़ के अच्छी बातें कर लेंगे, मीठी प्यारी बातें कर लेंगे और क्यूट सी स्माइल भी दे देंगे। और अखी करके बातें करने से या ज़्यादा फॉलोअर्स होने से इससे कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े आलिम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिसाब किताब से आपका कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता। अभी भी इनके पास टाइम है, अभी भी आपसे हुस्न ज़न नहीं रख सकते हैं हम कि आपने कुछ नहीं किया होगा। आपकी नीयतें ठीक होंगी, मसाइल हुए होंगे लेकिन आपकी नीयतें ठीक होंगी। आपने करप्शन नहीं की होंगी लेकिन पैसों का थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ होगा, तो इसका हिसाब दें। नहीं तो आप अभी देख रहे हैं इनके ऊपर मीम्स वगैरह भी बनना शुरू हो गए हैं। अभी जब लिबरल्स के हाथों में पहुंचेंगे तो ये मामला और गर्म हो जाएगा। और इन्हीं में से शायद किसी ने बात की थी कि ये जो ज़कात सदक़ात वगैरह आप देते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े बड़े NGOs ऑर्गेनाइजेशंस को देखने की। अपने आसपास आप देख लें, इतने लोग आपको मिल जाएंगे जो भूखे हैं, ठीक है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे यार। पाकिस्तान में आपको पता है कि कितनी गुर्बत है। अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में देख लें, अपने जानने वालों में देख लें, जहाँ पे आपको पूरा इत्मीनान हो कि यार यहाँ पे मैं खर्च कर रहा हूँ और बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ना कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग हैं, ये यहाँ पे खर्च करेंगे, सही जगह पे खर्च करेंगे, हम इनको पैसे दें। तो ये कुछ क्लैरिफिकेशन थी जो पिछली वीडियो में आप लोगों के एतराज़ात थे, उनको भी इनके ऊपर भी बात की। तो वीडियो लंबी हो गई है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।